गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। और आज की साखी का शीर्षक है साधु के आंसू। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक साधु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वो दिन भर भजन कीर्तन और प्रभु का गुणगान करते और शाम के समय अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए निकलते थे। ये उन साधु का नियम था और वो दिन में केवल एक ही बार भोजन करते थे। इसीलिए वो साधु शाम के समय भिक्षा पर जाते थे। जिस घर के सामने वो जाते, अगर वहाँ से उन्हें भिक्षा मिल जाती तो ठीक, और अगर नहीं मिलती थी तो वो भूखे ही सो जाते थे। लेकिन वो साधु अपने शिष्यों की लाई गई भिक्षा से अन्न ग्रहण नहीं करते थे। अब गुरुजी भूखे रहें और उनके शिष्य भरपेट खाना खाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता था। इसीलिए जिस दिन वो साधु खाना नहीं खाते थे, उनके शिष्य भी भोजन नहीं करते थे। उन साधु ने अपने शिष्यों को बहुत समझाया कि ईश्वर की यही इच्छा है। अगर ईश्वर चाहता है कि मैं आज भोजन ना करूं, तभी तो मुझे कोई भिक्षा नहीं देता। लेकिन अगर तुम्हें भिक्षा मिलती है तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर नहीं चाहता तुम भूखे रहो। फिर तुम भूखे क्यों रहते हो? ऐसा करके तुम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हो। साधु ने अपने शिष्यों को कहा कि ये मेरा आदेश है, तुम सब खाना खा लिया करो। पर अपने गुरु के प्रति अपार प्रेम के कारण वो शिष्य चाहते हुए भी खाना नहीं खा पाते थे। साधु के शिष्यों को लगता था कि अगर हमारे गुरुदेव भूखे हैं और हम खाना खा रहे हैं तो हम एक तरह से गुरुद्रोह कर रहे हैं। अब क्योंकि गुरुजी का आदेश था तो शिष्य अपने गुरु की बात भी नहीं टाल सकते थे। इसीलिए जिस दिन गुरुजी खाना नहीं खाते थे, तब सभी शिष्य केवल एक एक निवाला खाकर सो जाते थे, जिससे कि उनके गुरु के आदेश का मान भी रह जाता था और वो सभी शिष्य गुरुद्रोह से भी बच जाते थे और उन्हें अपने मन में भी संतुष्टि रहती थी। पर साध संगत जी, गुरु जी को ये अच्छा नहीं लगता था कि उनकी वजह से उनके शिष्य भूखे रहते हैं। तभी उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक उपाय निकाला। अब वो नियम से गुरुजी के द्वारा लाई गई भिक्षा में से कुछ भाग निकाल कर अलग रख देता था। अब पहले तो गुरुजी ने इस बात का विरोध किया, पर फिर अपने सभी शिष्यों के लिए उन्होंने इस बात को सहमति दे दी। अब जिस दिन उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी, उस दिन वो बची हुई भिक्षा ग्रहण कर लेते थे और इस तरह से साधु और उनके शिष्यों को भूखा नहीं रहना पड़ता था। साध संगत जी, एक बार अस्वस्थ होने के कारण गुरुजी कई दिनों तक भिक्षा के लिए नहीं गए और उनके शिष्यों का भूख के कारण बुरा हाल हो गया। अपने शिष्यों की दशा को देखते हुए वो साधु अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने भिक्षा पर जाने का निर्णय लिया और उनका प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ था। पर बदकिस्मती से आज वो साधु जिस घर में भिक्षा लेने पहुंचे थे, वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए साधु महाराज को वहां से भिक्षा नहीं मिली। आनंद ने देखा कि गुरुजी ने आंखें बंद की और उनकी आंखों से 2 आंसू निकले और वो दोनों आश्रम लौट आए। अगले दिन वो फिर से भिक्षा के लिए निकले। आज वो जिस घर में पहुंचे थे, वहां पर किसी की शादी थी और उन्हें तरह तरह के व्यंजन भिक्षा में मिले। गुरुजी ने फिर अपनी आंखें बंद की और फिर से उनकी आंखों से 2 आंसू निकले। अब गुरुजी का प्रिय शिष्य आनंद सब देख रहा था, लेकिन उसने गुरुजी से कुछ नहीं कहा। आज उनके शिष्यों ने भरपेट खाना खाया और गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर से आंखें बंद की और उनकी आंखों से आंसू निकले। आनंद सब देख रहा था, लेकिन अपने गुरु के आंसुओं का रहस्य वो समझ नहीं पा रहा था और संकोचवश
गुरुजी से कुछ कहने की हिम्मत भी आनंद की नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि मेरे गुरु के ये आंसू अन्यथा नहीं है, इनके पीछे ज़रूर कोई बड़ा रहस्य है। साथ संगत जी, एक दिन फिर से जब गुरुजी भिक्षा के लिए निकले तो आनंद उनके साथ हो लिया। और आज वो दोनों जिस घर में पहुँचे थे उस घर में ना तो मातम था ना ही खुशी थी। वो एक साधारण सा घर था जिसमें एक बुजुर्ग माई अकेली रहती थी। जैसे ही साधु उस बूढ़ी माई के द्वार पर पहुँचे, उन्होंने साधु के भिक्षा पात्र को अन्न से भर दिया। आनंद ने देखा कि फिर से गुरुजी ने आंखें बंद की और फिर से उनकी आंखों से 2 आंसू निकले। अब तो आनंद बेचैन होने लगा। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों आश्रम लौट आए। आश्रम वापस आकर गुरुदेव सबसे पहले भगवान की प्रतिमा के सामने गए और आंखें बंद की। उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अब तो आनंद समझ नहीं पा रहा था कि इन आंसुओं का क्या रहस्य है। और आज तो एक अनोखी बात और हुई थी। गुरुजी भिक्षा से लौटने के बाद सबसे पहले स्नान करते, फिर ध्यान के लिए जाते, लेकिन आज गुरुजी सीधा प्रभु की प्रतिमा के पास पहुंच गए। आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या रहस्य है। रात को जब आनंद अपने गुरु के पैर दबा रहा था तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि हाँ आनंद, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। आनंद ने कहा कि गुरुजी, मुझे आपकी आंसुओं का रहस्य समझ नहीं आया। मैं इससे पहले भी आपके साथ भिक्षा लेने गया हूँ, लेकिन कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। लेकिन अब ये आंसू, कृपया करके गुरुजी मुझे इन आंसुओं का रहस्य बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ध्यान से सुनो। पहली बार जिस घर में हम पहुँचे थे उस घर में मातम था, तो हमें भिक्षा नहीं मिली। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे शिष्यों को एक और दिन भूखा रहना पड़ेगा। और मैंने प्रभु से शिकायत की कि हे प्रभु, क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रहे हो? मेरे कारण इतने लोग भूखे हैं। क्या आपकी यही इच्छा है? इतने लोगों के दुख का मैं कारण बनूं? तो वो मेरे आंसू दुख के आंसू थे। अगले दिन हम जिस घर में भिक्षा मांगने गए वहाँ पर शादी थी और हमें बहुत भिक्षा मिली। मैं बहुत खुश था कि आज मेरी वजह से शिष्यों को भरपेट भोजन मिलेगा। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद कहा कि ईश्वर तू कितना दयालु है, उसने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। ईश्वर ने मुझे साधन बनाकर आज मेरे शिष्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया। तो मेरे वो आंसू खुशी के आंसू थे। और फिर मेरे भूख से व्याकुल शिष्यों को जब भरपेट भोजन मिला तो मुझे बहुत ही संतुष्टि महसूस हुई। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद किया। तो मेरे वो आंसू खुशी के थे, संतुष्टि के थे, क्योंकि खाना चाहे मेरे शिष्यों ने खाया हो, लेकिन पेट मेरा भर गया। और जब उस बूढ़ी माई ने मेरा भिक्षा पात्र अन्न से भर दिया तो उस समय उस बुजुर्ग माई के घर में केवल उतना ही अन्न था। उसने अपनी परवाह ना करते हुए उसके घर में जो कुछ भी था वो सब उसने भिक्षा में दे दिया, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि ईश्वर उसके लिए भोजन का प्रबंध खुद कर देंगे। उस बूढ़ी माई की ईश्वर में इतनी आस्था देखकर मुझे पश्चाताप हुआ कि उस महिला की ईश्वर में आस्था मुझसे कहीं ज़्यादा गहरी है। साधु होकर भी मैं कल का प्रबंध करता हूँ, तो फिर मुझ में और संसारी में क्या अंतर हुआ? क्योंकि संसारी व्यक्ति भी कल में जी रहा है और मैं भी। तब मेरी आंख से जो आंसू निकले वो पश्चाताप के थे। जब हम आश्रम लौट रहे थे तब मुझे अनुभव हुआ कि कैसे ईश्वर ने ही छोटी सी लीला से मुझे इतना बड़ा सबक सिखाया है। ईश्वर ने मुझे सिखाया है कि जो होता है आज होता है, कल कभी नहीं होता। इसीलिए अपने आज में जीना सीखो। ईश्वर ने मुझे भटकने से बचा लिया, नहीं तो मैं भी संसारिक लोगों की तरह संग्रह करने में लग गया था। साधु ने अपने शिष्य को कहा कि मुझसे ज़्यादा ईश्वर में श्रद्धा उस बूढ़ी माई की थी, जबकि मैं साधु होते हुए भी
अब तक पूरी तरह से खुद को प्रभु के प्रति समर्पित नहीं कर पाया और ईश्वर से शिकायत करने लगा। पर ईश्वर ने मेरी भूल को क्षमा किया और मुझे सही रास्ता दिखाया। प्रभु की इस कृपा के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और जब अपने आश्रम पर आकर मेरी आंखों से आंसू निकले तो वो आंसू श्रद्धा और धन्यवाद के थे। मैं ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं था, परंतु ईश्वर ने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया। ये बातें सुनकर गुरुजी का शिष्य आनंद बोला कि गुरुदेव आप धन्य हैं जो आपने मेरे भी ज्ञान चक्षु खोल दिए। आप सही हैं कि मानव सारी जिंदगी कल के भरोसे जीता है, आज को तो वो भूल ही जाता है। यही है मानव जीवन की कड़वी सच्चाई। कल की खुशियों के भरोसे आज की खुशियों की अनदेखी करता है और फिर मूर्ख बनकर ईश्वर से शिकायत भी करता है। साथ संगत जी, ईश्वर से शिकायत करने के बजाय ईश्वर ने, इस सद्गुरु निरंकार दातार ने हमें जो भी दिया है, हमें इसका धन्यवाद करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।